हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का आज की इस कृष्ण कथा में हार्दिक स्वागत। दक्षिण भारत में अर्जुन आचार्य नाम के एक शुद्ध ब्राह्मण रहते थे। वो पवित्र ब्राह्मण जिसकी एक पत्नी थी और वो अपना जीवन भिक्षा मांग करके पसार कर रहे थे। और एक बार वो भगवत गीता पर टीका भी लिखते थे। तो एक समय ऐसे हुआ कि वो भगवत गीता पर टीका लिख रहे थे। तो लिखते लिखते वो इतने व्यस्त हो गए कि दोपहर हो गई और खाने का उन्हें याद ही नहीं रहा। पर जैसे ही दोपहर को वो भिक्षा मांगने के लिए गए तो जैसा कि खाने का समय हो चुका था और माताएं सो जाती हैं दोपहर को, तो उसे कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, ऐसा बोल करके अर्जुन आचार्य वापस अपनी भगवत गीता की टीका लिखने लगे और उसमें भगवत गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक आया। श्लोक इस प्रकार था, अनन चिंतयन्तो माम ये जना परि उपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं उन भक्तों को जो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं उनके लिए मैं सब कुछ प्रदान करने वाला हूं, और जो नहीं है उनको ला करके देता हूं, जो है उनकी रक्षा करता हूं। योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं खुद वहन करके, मैं खुद अपने मस्तिष्क पर लेकर के उसके पास पहुंचाता। वहाम्यहम् यानी ट्रांसपोर्ट का काम करता। अब अर्जुन आचार्य जी ये पढ़ रहे थे। एक तो उन्हें भिक्षा आज मिली नहीं थी, भूख पर थे, तो उन्होंने सोचा कि भगवान स्वयं आकर के ला करके देते हैं, ये शायद भगवान ने कुछ गलत कह दिया है। तो जो वहाम्यम शब्द है उस श्लोक में, उस पर पेन लेकर के 3 लाइन लाल लाइन मार दी कि शायद ये गलत हो सकता है। और फिर वो अपनी पत्नी को बोल करके नहाने चले गए। और हम जैसा कि जानते हैं भगवान ने ये गारंटी दी है तो ये सत्य ही है। तो बालक का रूप धारण करके भगवान स्वयं उनके घर पहुंचे और जो माता थी, ब्राह्मणी थी, उनसे कहा कि मैं ये सब कुछ, बहुत सारा सामान, अनाज था, चावल था और बहुत सारी व्यंजन लेकर के वहां पहुंच गए। और उनसे कहा, जो माता थी, कि ये आपके पति ने भेजा है। तो माता ने प्रेम से उसको अंदर बुलाया और बोला कि आप बैठिए और कुछ खाइए। तब उसने देखा, माता ने देखा कि उस ब्राह्मण की पीठ पर, जो छोटा बालक था लेकर के आया था सामान, उसकी पीठ पर लाल लाल कोड़े के 3 निशान थे। तो उसने पूछा, ये कैसे हुआ? तो उसने कहा कि मैं यहां जब आ रहा था तो कुछ लेट हो गया और लेट होने के कारण आपके पति ने मुझे यहां पर मारा और इसलिए ये निशान हो गया। ब्राह्मणी को पहले तो विश्वास ही नहीं आया कि मेरा पति ब्राह्मण है, ऐसा कभी कर ही नहीं सकता, तो ये कैसे हो गया? आने दो, मैं उनसे पूछती हूं। अब ये कहकर के बालक तो चला गया। जब अर्जुन आचार्य वापस स्नान करके अपने घर पहुंचे तो इतना सारा सामान देख करके उसने ब्राह्मणी से पूछा कि ये कौन लेके आया? तब ब्राह्मणी ने कहा, उस बालक को जिसको आपने भेजा था, पर पहले मुझे आप ये जवाब दीजिए कि आपने उसको मारा क्यों? अर्जुन आचार्य ने बोला, बालक कौन लेके आया और मैंने उसको मारा? क्या बात करती हो? बोले, हाँ, वो ब्राह्मण जो देखे गया, छोटा बालक, उसके पीठ पे 3 निशान थे
लाल कौड़ी के जो हंटर मारते हैं ना, ऐसे निशान थे। अर्जुन आचार्य ये देखकर, ये बात समझ करके थोड़ा असमंजस में पड़ गए और तुरंत उन्होंने भगवत गीता खोली और भगवत गीता खोली जहां पर ये लिखा था वहां में हम कि मैं आकर के खुद उस भक्त को देता हूं, वो तीनों लाइनें वहां मिट चुकी थी और अर्जुन आचार्य समझ गए ये और कोई नहीं है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण वहां पर आए हैं और उन्होंने ही इस ब्राह्मणी को दिया है और अपने दुर्भाग्य को कोसने लगे कि मैं कृष्ण पर विश्वास नहीं किया और मैं इस कारण कृष्ण का दर्शन ही नहीं कर पाया। और ये ब्राह्मणी, देखो ब्राह्मणी को भगवान के दर्शन हो गए और मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए, क्योंकि मैंने विश्वास नहीं किया भगवान की इस बात को। और फिर से वो टीका वहां पर उस श्लोक को अच्छी तरह से लिखने लगे कि हाँ ये सत्य है, भगवान अपने भक्तों को जो अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करते हैं उनकी रक्षा करते हैं, उनको सब कुछ देते हैं और उनके पास जो है उनकी रक्षा करते हैं, जो नहीं है वो देते हैं और जो है उसकी रक्षा करते हैं। अब भगवान तो बड़े दयालु हैं, वो तो आतंकवादियों को भी खिलाते हैं, एक चींटी को भी खिलाते हैं, तो क्या अपने भक्तों की रक्षा नहीं करेंगे? भगवान को अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं और इस श्लोक में भगवान कहते हैं अनन्य चिंतयन्तो माम, जो अनन्य यानी जो न अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है उसका पोषण मैं करता हूं, उसकी रक्षा मैं सब कुछ उसको लाके देता हूं। अनन्य भाव से स्मरण करना भगवान का, जैसे इसको उदाहरण को अगर हम समझे तो जैसे कोई प्रेमिका हो, लड़की हो और किसी लड़के से बहुत प्रेम करती है, परंतु उस लड़की की शादी किसी और घर में हो जाती है और वो लड़की जब अपने ससुराल में है तो वो अपने पति के साथ रहती है और पति से प्रेम करती है, सास ससुर देवर देवरानी आदि घर के सदस्य से सभी से प्रेम करती है, अच्छा बर्ताव करती है, परंतु वो क्या करती है, मन में चिंतन उसी प्रेमिका करती है। किसी को पता नहीं चलता, परंतु मन ही मन प्रेम का आदान प्रदान सबसे बाहर से करती है, परंतु मन में उस जिस प्रेमी से प्रेम करती थी उसी का चिंतन करती है और इसका किसी को पता नहीं चलता। हम भी भक्तों अपने काम में कहीं भी व्यस्त हैं, घर परिवार में माताएं व्यस्त होती हैं, बच्चों का स्कूल भेजना, खाना पकाना व्यस्त हैं और पुरुष होते हैं वो बिजनेस में या काम धंधे में व्यस्त होते हैं, नौकरी में व्यस्त होते हैं, परंतु हमें भी उसी प्रकार भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए, तब भगवान हमारा भी योगक्षेमम वहां में हम करेंगे। कई लोग बोलते हैं क्या भगवान हमारी देख रेख करेंगे? अरे पूरा दिन हम भगवान का चिंतन करेंगे, स्मरण करेंगे तो हमें खिलाएगा कौन? कमाने तो हमें जाना पड़ेगा ना, तो क्या यही काम है कि आप बस स्मरण करते रहें? परंतु हम जहां कहीं भी हैं, जिस भी स्थिति में है, काम करते रहे हम अपना, पर स्मरण मन में चिंतन उस प्रेमिका की, जो प्रेमिका अपने प्रेमी का चिंतन कर रही है ससुराल में, वैसे हमें चिंतन करना चाहिए। काम करते रहो, नाम जपते रहो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते रहो, के याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो,
कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इस प्रकार हम किसी भी परिस्थिति में कहीं भी हैं, भगवान का स्मरण चिंतन करना चाहिए। ये भगवत गीता का ये श्लोक है ना 9:22, अनन चिंतयन्तो माम, इसका सहारा LIC वाले लेते हैं। आपने कभी LIC की एड देखी होगी, उसमें क्या लिखा होता है मालूम है? ये श्लोक लिख करके बोलते हैं LIC वाले, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जिस प्रकार कृष्ण भगवत गीता में गारंटी दे रहे हैं, ऐसे हम भी LIC वाले आपको गारंटी दे रहे हैं। परंतु भक्तों, थोड़ा सा सोचिए, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, हम जब मर जाएंगे, जैसे हमारा 50 लाख का LIC में इंश्योरेंस है, बीमा है, बीमा की पॉलिसी है, हमारा 50 लाख का बीमा है, तो हम मर जाएंगे तो वो 50 लाख किसको देंगे? हमें देंगे या हमारी घरवाली, हमारे फैमिली, हमारे बच्चों को देंगे? वो हमारे घर वालों को देंगे, क्योंकि हम तो मर चुके हैं, यानी हमें नहीं देंगे। यानी ये बात सत्य नहीं है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। परंतु कृष्ण की ये बात सत्य है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। यहां चिंतन करोगे कृष्ण का, तो कृष्ण सब कुछ आपको ला करके देंगे, आपका ध्यान रखेंगे, जीवन आपका सुख और शांति से भर जाएगा जब आप भक्ति करते हो। और जिंदगी के बाद भी, यानी मरने के बाद 100% गारंटी के साथ कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन धाम पहुंच जाओगे। विश्वास रखना पड़ेगा, विश्वास होना चाहिए बस। वो एक प्लेन जा रहा था और प्लेन में अचानक हवामान खराब हो गया। हवामान खराब होने के कारण प्लेन में अंदर बैठे जो पायलट हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया, जो विमान को चलाने वाले थे, कि सभी सावधान हो जाइए, अपने बेल्ट बांध दीजिए, क्योंकि हम बहुत खतरे से गुजर रहे हैं और बचे या नहीं हमें विश्वास नहीं है। तो सभी लोगों ने बेल्ट बांधा, कोई भगवान का नाम जप करने लगा, कोई अपने अपने देवताओं के, अपने अपने गुरुओं के चिल्ला चिल्ला करके पुकारने लगे। किसी का मलमूत्र निकल गया, कोई डर गया, किसी को हार्ट अटैक हो गया। परंतु एक बच्ची कोने में वो मोबाइल लेकर के उसमें गेम खेल रही थी आराम से। तो जब कुछ समय के बाद वातावरण ठीक हो गया और प्लेन उल्टा चल रहा था, वो सीधा हो गया, और फिर सब लोग जब नीचे उतरे, जब एयरपोर्ट पर पहुंच गए, नीचे उतरे, तो उन लोगों ने उस बच्ची से पूछा कि जब ये भयानक अनाउंसमेंट हुआ तो तुम्हें डर नहीं लगा? तो बेटी ने कहा, छोटी बच्ची थी, उसने कहा नहीं। बोले क्यों नहीं लगा? बोली क्योंकि मुझे पता है जो विमान चलाने वाले पायलट है ना, वो मेरे पिता हैं, और मेरे पिता कभी भी मुझे असुरक्षित नहीं छोड़ेंगे, वो मुझे सुरक्षित ले जाकर ही पहुंचा देंगे अपनी सुरक्षित जगह पर। और हमें भी इसी प्रकार कृष्ण पर विश्वास होना चाहिए कि हमें भगवान कभी भी भूखा नहीं मारेगा। भगवान ने इस श्लोक में गारंटी दे दी है, परंतु हम भगवान की गारंटी पर कहां विश्वास करते हैं? हम उस फुटपाथ पर, जो फुटपाथ पे 100 रुपए की घड़ी बेचता है ना, और वो बोलता है भाई साहब ले जाइए गारंटी है, तो उस पर विश्वास कर लेते हैं। शायद उस पर थोड़ा कम विश्वास हो तो हम किसी शोरूम में जाकर के घड़ी लेते हैं, तो वो बोलता है आपको 2 साल की गारंटी है, तो वहां हमें बिल मिलता है, हमें वहां विश्वास आ जाता है। परंतु अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक भगवान श्री कृष्ण जब भगवत गीता में हमें ये गारंटी देते हैं कि तुम्हारी देखरेख मैं करूंगा, मैं तुम्हें खाना तक पहुंचा दूंगा,
तुम चिंता मत करो, तुम्हें सिर्फ मेरा चिंतन स्मरण करना है, मेरी भक्ति करनी है। तो वहां हमें अविश्वास हो जाता है। गीता के यही 18 अध्याय के 66 श्लोक में कहते हैं भगवान, सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। सभी धर्मों का त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे समस्त पापों को नष्ट कर दूंगा, तुम डरो मत। ये भगवान की गारंटी। पर हमें भगवान की गारंटी पर विश्वास नहीं है। हम तो बस इस संसार के सामान्य लोगों को जब कोई थोड़ी सी गारंटी देते हैं, वहां विश्वास आ जाता है। देखिए भक्तों, हमें जीवन में हर समय सुख की कामना होती है, हर समय हमारा मंगल हो ये कामना करते हैं। पर हमें हमारा मंगल हो ये कामना करनी है तो हमें उस अमंगलहारी का चिंतन करना पड़ेगा। हो मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अचिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गारंटी देते हैं भगवान राम भी रामायण में कि एक बार मेरी शरण में जो आ जाए उसके सारे पापों का हवाला मैं ले लेता हूं। हमें भगवान की बातों पर विश्वास नहीं है, हमें विश्वास रखना होगा। कहते हैं मेरे पास तो आकर तो देख, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे सामने एक बार तुम झुक करके तो देख, किसी के सामने इस संसार में झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे सामने एक बार आकर के रोके तो देख, किसी के सामने रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार मेरे सामने आकर के नाच के तो देख, इस संसार के सामने, माया के सामने तुम्हें नाचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परंतु हमें विश्वास होना चाहिए, भगवान की बातों पर हमें विश्वास होना चाहिए। आप इस संसार में चाहते हो, हर समय यही चाहते हो ना कि मैं जो चाहूं वैसा हो, मेरी हर बात मैं जैसे सोचूं वैसा ही हो तो मुझे खुशी होगी। अगर आप वो चाहते हो जो आप चाहते हो, अगर आप वो चाहते हो जो आप चाहते हो, तो आपको वो करना पड़ेगा जो वो चाहते हैं, जो वो यानी कृष्ण चाहते हैं। अगर आप वो चाहते हो जो आप चाहते हो, तो आपको वो करना पड़ेगा जो वो यानी कृष्ण चाहते हैं, अर्थात उनकी भक्ति, उनकी शरण में जाओ। और उनकी शरण में जाने का कलयुग में सबसे सरल मार्ग है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी के साथ धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।